ऐसा है कि मैं आरएसपुरा जम्मू साउथ बीजेपी का कैंडिडेट हूं। कल सुबह 11 बजे एसडीएम ऑफिस, जो हमारे एआरओ हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके ऑफिस में मैं अपनी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वो आएं और मुझे अपना आशीर्वाद दें। रैली कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? ऐसा है कि वो रैली जो हमारा मंडल पड़ता है गंगेयाल, वहाँ सैनिक कॉलोनी चौवादी ग्रेटर कैलाश गंगेयाल के कार्यकर्ता वहाँ गाड़ियों में आएंगे। वहाँ से हम एक रोड शो की शेप में रानी बाग और क्रॉस करते हुए अपना रोई मोड़ में आएंगे। वहाँ हमारा जो गाड़ीगढ़ का मंडल है उसके कार्यकर्ता हमारे साथ मिलेंगे। वहाँ से हम आरएसपुरा स्टेडियम के पास, जो आरएसपुरा के हमारे लोग होंगे, वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ से हम लोग पैदल मार्च करेंगे और मार्केट से होते हुए एसडीएम ऑफिस में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ऐसा कि इसके लिए मैं सबसे अपील करूंगा कि वो आके मुझे आशीर्वाद दें और सहयोग करें। तो पार्टी का कौन इसमें आ रहा है? अभी तो पार्टी ने तय किया है कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी साथ में रह के मेरा नॉमिनेशन फाइल करवाएंगे। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि भाई 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। 370 और 35 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में फर्स्ट इलेक्शन है और बड़ा हिस्टोरिक इलेक्शन है जम्मू कश्मीर का। सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शन पे है। जब 370 और 35 टूटा जम्मू कश्मीर में, उससे जम्मू के एक बड़े समाज को बेनिफिट्स मिले। उसमें वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं उनको वोटिंग राइट्स मिला, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को लैंड राइट्स मिले, उनको उनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे अब वो कॉलेजेस में, गवर्नमेंट अच्छे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में, उनमें एडमिशन्स ले सकते हैं और उनके बच्चों को जॉब मिल सकती है। 70 साल से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने उनको उनके राइट से वंचित रखा हुआ था। उसका कारण था कि क्योंकि वो दलित समाज से लोग थे। उसके बाद जो ओबीसी समाज है उनको रिजर्वेशन मिली 8%। 370 और 35A के कारण वो समाज भी वंचित था। उनको तोड़ के प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दी। इसी तरह वाल्मीकि और गोरखा समाज था, उनको भी राइट्स मिले। साथ में एसटीज को, ST2 पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली। साथ में एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। पूरे देश में एसटी की पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, पर जम्मू कश्मीर में एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। वो भी 370 और 35 तोड़ के प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ जस्टिस किया, उनको राइट्स दिए। इससे बड़ी बात है, जो हमारी बेटियां हैं और उनकी शादी लखनपुर से पार हो जाती थी, उनके राइट्स खत्म हो जाते थे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर, उनको मैं इक्वालिटी नहीं रखी थी, जो जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी देता है, उनको राइट्स मिले। उसके साथ इस देश का संविधान, जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की चेयरमैनशिप में बनाया गया था, वो संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू किया। अब दूसरी तरफ देखें आप लोग, प्रधानमंत्री ने, सेंटर की गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने 1950 में कहा था कि हमें आप वोट देंगे, हमारी मेजॉरिटी आएगी, हम 370 और 35 को खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करेंगे। लगातार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है। 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद, जहां हाईवेज, एम्स, IIT, IIM, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग पहले एजिटेशन करते थे, कश्मीर के जो 2-3 परिवार हैं वो जम्मू के साथ इनजस्टिस करते थे, चाहे एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है। कोई भी कॉलेज खुलता था, कश्मीर में खुलता, जम्मू के लोग एजिटेशन करते थे। एम की एजिटेशन चली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन चली, बम बम बोले की एजिटेशन चली, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एजिटेशन चली, आयुर्वेदिक कॉलेज की एजिटेशन चली। जम्मू की यूनिवर्सिटी लेने के लिए हमेशा अपने राइट के लिए हमेशा इनजस्टिस जम्मू के साथ होता था। पर मोदी जी ने
जम्मू के साथ जस्टिस किया है, जम्मू की डेवलपमेंट हो रही है। पर अब जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आप देखोगे एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनना। एनसी कह रही है कि हम अटॉर्नी द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे, मतलब द्वारा सेपरेटिज्म की तरफ जा रही है। वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है उनकी सोच। एनसी कह रही है द्वारा हम 370 पैंतीय को जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। इसका मतलब कि इस देश का जो संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ उसको नहीं लागू होने देते। जो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दी गई उसको कैंसिल करना चाहते हैं। ये एनसी कह रही है। क्या वो टेररिज्म को दोबारा रिवर्स करके जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, जबकि उनका राइट ही नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बांग्लादेश के हालातों को हमें याद रखना चाहिए। क्या हालात बने बांग्लादेश के? वहां हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, जैनिस के साथ कितनी बुरी रेप, सुबह घर जला दिए गए। ये जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जो उनका मैनिफेस्टो बता रहा है। इसी तरह पीडीपी क्या कह रही है कि भाई हम टेररिस्ट को छोड़ेंगे, हम उनके लिए एडवोकेट्स देंगे, हम उन्हें रिहेबिलिटेट करेंगे। और एनसी ने तो इतना कह दिया कि भाई हम शंकराचार्य जी का जो हमारा हिस्टोरिक मंदिर है उसका नाम तख्ते सुलेमान रख देंगे, नाम बदल देंगे उसका। जो हरी पर्वत है कश्मीर में, कोहे मेहरान रख देंगे। क्या पता उन्होंने उनके मन में कोई वैष्णो देवी के, जो हमारी वैष्णो देवी माता का मंदिर, उसका नाम भी बदलने के उनमें मन में वो शायद लिख ना पाए। ऐसी सोच है एनसी पीडीपी की, और उनके साथ कांग्रेस मिली हुई है। ये दोबारा इस सिस्टम में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म लाना चाहते हैं, जम्मू में दहशत फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। मैं दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो एनसी का मैनिफेस्टो था, उन लोगों ने डायरेक्टली कह दिया हुआ है कि भाई आप हमें वोट दो, हम 370 द्वारा लाएंगे। आप हमें वोट, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाओ, हम जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार है, हम जम्मू कश्मीर को और जम्मू को खास करके डेवलप जम्मू कश्मीर, पीसफुल जम्मू कश्मीर, रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाएंगे। इतना मेरा आपसे निवेदन है। और रमन बल्ला चलूंगा और जहाँ पर भी लोग मेरा साथ देंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये जनता तय करेगी। ये घमंड उसका बोल रहा है, मुझे लगता है कि इतना घमंड नहीं करना चाहिए किसी को। जनता तय करती है कि किसने जीतना है। मैं अपनी विधानसभा में प्रॉमिस करना चाहता हूं, हम बॉर्डर में शेरगढ़ को डेवलप करेंगे जिससे टूरिज्म आरसपुरा में बढ़े। आरसपुरा के हर ब्लॉक में एक खेल कूद के लिए अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। बच्चे खेल कूद की तरफ, खेलो इंडिया के तहत खेल कूद के, हर ब्लॉक में एक अच्छी हेल्थ के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे। हमारे आरसपुरा में जे मीरा साहब के पास बुरोजा फैक्ट्री है, उसका ऑलरेडी प्रोसेस शुरू किया हुआ हम लोगों ने। वहां जो जब मशीनरी उसकी जब सेल होगी, वहां स्टार्टअप हब्स बनाएंगे, आईटी का वहां यूनिट बनाएंगे। कम से कम 10,000 लोगों को उस एरिया में वहां जॉब्स मिलेंगे। मैं अपने आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करना चाहता हूं, मैं भी आपका भाई हूं। आरसपुरा और जम्मू साउथ विधानसभा के लोगों को मैं आपका भाई हूं, किसी का बेटा हूं, मुझे सहयोग करो, मैं आपकी सेवा करूं। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं। आज जम्मू दक्षिण के विधानसभा के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप सबको प्रेस मीडिया बंधु को संबोधन करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी सर, बताइए किस मुद्दे को लेकर आज पत्रकार वार्ता की जा रही है, क्या कहना चाहिए? सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर माइक दे दो। सब ठीक है जी। सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। एक मिनट रुको यार, चलो जी डॉक्टर साहब। सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है।